सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई और सभी बहनें मेरी कैसी हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और घर पर कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमारे 2 चैप्टर फाइनल हो चुके हैं। एक तो हमारा हो चुका है एवरेज का और दूसरा हमारा हो चुका है रेशो प्रोपोर्शनल का। आज उसी के साथ साथ हम अपना तीसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। हम 2 अपने चैप्टर पूरे कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर लिए होंगे और उनके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने उनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आगे की जितने भी वीडियो और जितने भी चैप्टर मैं आपको देने वाला हूं उनमें आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप वहां पर जाइए, वीडियो से पहले 2 चैप्टर पढ़िए, क्योंकि जो चैप्टर एक दूसरे के बाद आएंगे सभी एक दूसरे जुड़े हुए आएंगे, ताकि आपका पीछे से बेस क्लियर होगा, तभी आप आगे के चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। तो आप वीडियो पर जाइए, सिविल एकेडमी के चैनल पर जाइए, वहां से वीडियो उठाइए और वहां से अपने एवरेज का और रेशो प्रोपोर्शनल के चैप्टर को क्लियर कीजिएगा और वहां से अपने नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन। तो आइए आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं और पूरा बेसिक से और पूरा विस्तार से और पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं टाइप नंबर पहले पर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आ जाइए। देखिए बच्चों, पहला टाइप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एलिगेशन का सवाल है हमारे पास। एलिगेशन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एलिगेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन क्या होता है? देखिए, जब कोई 2 चीज अलग अलग हो और दोनों से मिलकर एक चीज बनती हो तो वहां पर हम अपना एलिगेशन लगा के चलते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी क्लास है और उस क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां हैं। मैंने कहा जो बॉय हैं उनके पास 30 रुपए हैं और जो हमारी गर्ल्स हैं उनके पास हमारे पास 40 रुपए हैं और दोनों पूरी कक्षा के पास हमारे 35 रुपए हैं। बच्चों, एलिगेशन का रूल यह बोलता है, ध्यान रखना, कि इन दोनों में से एक तो इस वाले से बड़ा होगा जो दोनों से मिलकर बना हुआ, एक इससे छोटा होगा। वहां पर हमेशा एलिगेशन का रूल लगता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और बच्चों, चैनल पे चलने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप सारी वीडियो हमसे प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आपको मेरी साउंड अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई? साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्या पहला क्वेश्चन लग चुका है हमारा स्क्रीन के ऊपर आकर? इन व्हाट रेशो शुड टी कॉस्टिंग रेट 300 per kg be mixed with टी कॉस्टिंग रेट 200 per kg so that the cost of the mixture is 225 kg। कह रहा है 300 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए भाई, 2 प्रकार की अलग अलग चाय थी हमारे पास, एक 300 वाली थी और दूसरी हमारे पास 200 वाली थी। इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद उसने कहा है मिश्रण की कीमत 225 कितनी हो गई? 225 प्रति केजी हो गई। तो क्या करेंगे? हमेशा याद रखो, बड़े में से छोटा घटा के चलते हैं। अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़े में से इसको घटाएंगे, और देखिए इसमें इधर से हमारी ये बड़ी वैल्यू है तो बड़े में से हमेशा छोटा घटा के लिखते हैं भाई, समझ रहे? इसे एलिगेशन का रूल बोलते हैं। जिधर भी बड़ा होगा बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है। देखिए, 300 में से 225 गए, हमारे कितने बैठ गए? 75, और 225 में 200 गए, इधर हमारे बैठ गए 25। तो 25 कम 25, 25 दिया 75। हमारा रेशो कितना आ गया? 1:3। 1:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया? एक बार और समझिए, क्या एलिगेशन का रूल ये बोलता है, अगर इन दोनों में एक इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा, जब 2 चीज अलग अलग और दोनों से मिलकर एक चीज बनती हो तो वहां एलिगेशन का रूल लगता है। जैसे कि यहां पर 2 प्रकार की चाय थी हमारे पास, एक 300 रुपए केजी थी, एक 200 रुपए थी, और दोनों को उसने किस में बेच दिया? वो कह रहा चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए प्रति केजी है। दोनों को मिलाने पर उसने इसका रेट फिक्स कर दिया 225, दोनों को एक साथ मिलाने के बाद। तो वहां पर एलिगेशन का रूल लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो शुड 20% इथेनॉल बी मिक्सड विद 40% इथेनॉल सॉल्यूशन
टू ऑब्टेन ए 28% इथेनॉल सॉल्यूशन। वो कह रहा है 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 28 का प्राप्त करना है उसको। वो कह रहा है 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में आश्रित किया जाए। देखिए दो प्रकार के घोल हैं आपके पास, दो प्रकार के घोल कौन कौन से भाई। वो कह रहा है एक तो है 20% वाला, एक तो है 20% वाला, और एक कह रहा है एक है 40% वाला। 40%, इन दोनों को उसने मिला दिया और वो कह रहा 28% इथेनॉल घोल प्राप्त किया है उसने। कितना प्राप्त किया है? 28। देखिए ये इससे छोटा है, इधर घटा के लिख दो। इस बार ये बड़ा है इससे, तो ये हमारा आ गया घटाने के बाद 8। 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, आ गया। और 40 में से 28 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 12 बच जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमारा रेशो आ गया 3:2। क्लियर है? 3:2। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों? एलिगेशन समझ में आ रहा है? नहीं, एलिगेशन मैंने आपको बताया जहां पर दो चीज अलग अलग हो और दोनों से मिलकर कोई एक चीज बनती हो, वहां पर हम अपना एलिगेशन लगा के चलते हैं। तो बच्चों अगर हमारी क्लास आपकी समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। सवाल कह रहा है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट 60 पर केजी एंड 65 पर केजी सो दैट बी सेलिंग द मिक्सचर एट 68.2 पर केजी ही में अगेन 10%। तो देखिए क्या कह रहा है आपके पास वो, चलिए देखिए वो कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को, दो प्रकार की चाय है भाई आपके पास। कितने प्रकार की चाय है आपके पास? दो प्रकार की। देखिए एक तो है आपके पास 60 वाली 60 और एक है आपके पास 65। कितना है? 65। चलिए उसने दो प्रकार की चाय ली है जिनकी कीमत है 60 रुपए और एक की कीमत है 65। उसने दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद उसने उस चाय को 68.20 प्रति किलोग्राम में बेच दिया, लेकिन बेचने पर 10% का लाभ हुआ। देखिए एलिगेशन एक चीज और बोलता है, क्या तीनों का रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि एक चाय थी 60 रुपए किलोग्राम वाली, एक चाय थी 65 रुपए किलोग्राम वाली। अगर दोनों को मिलाकर वो 68.20 की बेच देता और उसमें कोई लाभ ना होता, तो जो 68.20 की बेचता तो वो इन्हीं का ही रूप हो जाता, तीनों रूप एक जैसे हो जाते। एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए तो कितना हो जाता भाई? वो 68.20 की बेचता तो इन्हीं का ही रूप हो जाता, लेकिन 68.20 में 10% का लाभ छिपा हो। जो 68.20 है वो इनके रूप में नहीं है, क्योंकि उसमें 68.20 में 10% का लाभ छिपा हुआ है। अगर हम 10% का लाभ निकाल दें तो जो भी आएगा वो इन दोनों को मिलाने से जो बेचा गया मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो इसमें से 10% का लाभ निकाल दो भाई। 10% का लाभ कैसे? अगर कोई चीज 100 रुपए की है और तुम उसे 10% के लाभ पर बेचोगे तो 110 की बेचोगे, और वैसे कि एक्चुअल में कितने की बेच रहे हैं? 68.20। यानी कि अगर 10% का लाभ ले रहे हैं, हमने मान लिया कि कोई चीज 100 रुपए की थी और 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 110 की, और वैसे कितने की बिक्री है वो? 68.20 की। तो 100 बराबर, क्योंकि परसेंटेज यानी कि परसेंटेज में कोई भी चीज जो हम मान के चलते हैं अपनी 100 रुपए मान के चलते हैं, तो 100 बराबर तो 68.20 बटे 110 और गुना 100। हमेशा याद रखो जब भी किसी चीज में से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस निकालना हो तो घटी बढ़ी हुई चीज को नीचे रखना है। हमेशा इस बात को याद रखो। कैसे? जैसे कि आपने 10% का लाभ हुआ तो 110 नीचे आया है। क्लियर है ना? चलिए पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लग गए, 100 से 100 कट गया, इससे कट गया 0, तो ये आ गया आपका और 11 दूनी 22 62। यह आ गया आपका 62। यानी कि 10% का लाभ निकालने के बाद 68.20 में से आपका प्राप्त है 62। इधर से घटाकर इधर लिख दो, इधर से घटाकर इधर लिख दो, आपका इधर आ गया 2 और इधर कितना बैठेगा आपका 3, तो आपका रेशो आ गया 3:2। आंसर बताइए भाई, 3:2
टू। क्लियर है ना, समझ में आया। जब बस इतना याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, कि जिसके अंदर लाभ छिपा हुआ होगा पहले हमें उसमें से लाभ निकालना होगा। तो मैंने क्या किया, उसने 68.20 में बेची थी वो चीज और उसे 10% का लाभ हुआ था, तो मैंने उसमें 10% अलग करके, जो 10% का उसमें लाभ छिपा हुआ था उसको अलग कर दिया, तो वो वस्तु हमारी कितने की बची, 62 की, यानी 62 में बेचा उसको 10% लाभ निकालने के बाद। यदि इसमें 10% का लाभ लगा के बेचा तो वो बिकी थी 68.20 की। तो जहां पर भी लाभ छिपा हुआ होगा एलिगेशन में, आपको उस लाभ को निकाल के चलना पड़ेगा भाई। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 12,500 स्टूडेंट अपेयर इन एन एग्जाम, 50% of the boys and 70% of the girls clear the examination if the total percent of student qualifying is 60%. How many girls appear in the exam? क्या कह रहा है, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, 50% लड़कों और 70% लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए भाई, इन्होंने पूरी कक्षा के पास लड़के और लड़कियां थे, उसमें से 50% तो लड़के थे, बॉय कितने थे, 50%। क्लियर है। और 70% लड़कियां थी, गर्ल्स कितनी हमारी, 70%। क्लियर है। वो कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है, 60%। इधर से इधर घटा दो, इधर से इधर घटा दो, कर दिया। 70 में 60 गए, कितने बच गए हमारे, 10। और 60 में से हमारे 50 गए, कितने बच गए, 10। तो कितना हो गया, 1:1। क्लियर है ना, 1:1 हो गया। अब क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुनिए, 1:1 हो गया। अब देखिए बॉय हमारे पास 1 आया है रेशो में, और गर्ल्स हमारे पास 1 आई है। टेम्परली हमारे पास पूरी कक्षा में कितने बच्चे आए, एक तो बॉय आया, एक गर्ल्स आई, तो 2 हो गए। वैसे एक्चुअल में कितने हमारे पास, 12,500। क्लियर है। वो कह रहा है कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, तो लड़कियां कौन सी है, गर्ल्स हमारी 1। ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 6250। तो कितना आ गया भाई, 6250। तो कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई थी हमारी, 6250, 6250। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे, उतारिए। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी साउंड कैसी आ रही है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आप करने की कोशिश किया करो, जैसे कि मैंने एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराए, तो करने की कोशिश किया करो भाई। एकदम कॉपी पेन उठा लो और मेरे नोट्स बनाने शुरू कर दो मेरे साथ साथ। कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ, वीडियो को वैसे मत देखो, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ, और साथ के साथ करते हुए चलो। साथ के साथ करते हुए चलोगे तो अच्छे से क्लियर कर जाओगे। चलिए मैथ में आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर न तो लाभ हो ना ही हानि हो। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग 20 per kg and 15 per kg should be mixed so that here will be neither loss nor gain on selling the mixed sugar at the rate of 16 per kg। देखिए क्या कह रहा है, आपका सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपका सवाल कह रहा है कि एक तो हमारे पास थी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, कितनी, 20 वाली, और एक हमारे पास 15 वाली चाय। 2 प्रकार की चाय है भाई आपके पास, ठीक है, सॉरी चाय नहीं, चीनी है। 2 प्रकार की चीनी है, एक तो 20 रुपए वाली है, एक 15 रुपए वाली है। दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद कितने की बेच दिया आपने, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए पर केजी में बेच दी। क्लियर। इधर से घटाएंगे, देखो ये बड़ा है ये छोटा, तो बड़े में से हमें छोटा घटाना है। इधर ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा, इधर ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा, कितना बच जाएगा, 1। एलिगेशन का रूल है ये कि बड़े में से हमेशा छोटे को घटा के चलते हैं। तो 20 में 16 गए 4, कितना रेशो आया, 1:4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए उतारिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी तो एलिगेशन के सवाल चल रहे हैं, मिक्सचर के भी आएंगे, काफी अच्छे सवाल आएंगे मिक्सचर के भी। देखिए बस मेरे साथ बने रहिए आप, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हर टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है
सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो। द रेशो इन विच टू शुगर solution of the concentration 15% and 40% are the be mixed to get a solution of concentration 30%। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, वो करेक्ट है 15% वाला, एक है आपके पास 40% वाला, दो घोल हैं, दोनों को मिला दिया, सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो गया। कितने वाला? 30%। इधर से घटाओ 15, इधर से घटाओ 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, रेशो आ गया 2:3 आंसर, 2:3। क्लियर है? ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। एलिगेशन समझ में आया? अगर एलिगेशन समझ में आया हो तो आगे चलें, ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक और, ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, सेम क्वेश्चन है। पहले टाइप के आपको एलिगेशन समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपके लिए टाइप टू टाइप सवाल बनाए हैं, सारे टाइप टू टाइप सवाल लेके चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको मैं मिक्स करके पढ़ा दूं तो आपको सवाल ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। मैं क्या करता हूं, एक चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप है तो टाइप टू टाइप पढ़ा के चलता हूं ताकि उस चैप्टर के अंदर कुछ भी ना बचे, और जो टाइप से अलग क्वेश्चन होते हैं हम उनको मिसलीनियस में डाल के चलते हैं, मिसलीनियस को लेके चलते हैं, उसमें सारा हम मिक्स कर लेते हैं, तो ऐसे मैथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30% अल्कोहल, 30% अल्कोहल, 30% अल्कोहल। क्लियर? एक है हमारे पास 50% अल्कोहल। क्लियर? वो कह रहा है किस अनुपात में मिला जाए कि नहीं मिश्रण 45%, 45। चलिए भाई इधर हमारा कितना आ गया 5, इधर हमारे पास कितना हो गया 15, तो 5 सी कम 5, 5 दिया 15, तो क्या आया बना हमारा रेशो 1:3, 1:3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। चलिए देखिए टाइप नंबर 2 आ गया। जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट में हमारे एलिगेशन के क्वेश्चन थे, टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग है। हर टाइप में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको, हर टाइप में अलग अलग मिलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे साथ, अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको जब एग्जाम का टाइम आए ताकि एक बार नोट्स खोल के देखने पड़े, सारी चीज क्लियर हो जाए। क्लियर? चलें। चलिए ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, आपकी स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, पढ़िए सवाल मेरे साथ क्या कह रहा है। 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। वो कह रहा है इन 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। कह रहा है 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, देखिए आपके पास अम्ल और पानी जो है वो 2:3 में है, टेम्परेल में अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर क्या है 2:3 में। टेम्परेल में कितना है आपके पास 5, और वैसे एक्चुअल में कितना है आपके पास 30। ये इसका कितना मल्टीपल है 6। दोनों को अलग अलग कर दो, अम्ल को भी अलग प्रूफ कर दो और पानी को भी। ये इसका कितना मल्टीपल है 6 मल्टीपल है, तो ये भी 6 मल्टीपल हो जाएगा। आपका 12 जो आया अम्ल आ गया, और जो आपका आया है पानी 18 आ गया। क्लियर? वो कह रहे हैं मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जब आपको दोनों चीज अलग अलग प्राप्त हो जाएं। इतना काम करना है भाई आपको। सबसे पहले जो आपके पास मिक्सचर होगा उसमें आपको दोनों चीज अलग अलग प्रूफ करनी है कि दोनों चीज है थी कितनी, जैसे अम्ल और पानी। तो मैंने अम्ल की मात्रा 12 लीटर थी और पानी की मात्रा 18 थी, दोनों अलग अलग कर दिया। इतना आने के बाद यदि इन दोनों में वो कुछ मिलवाने की बात करा, किसी एक में से, इन दोनों में किसी एक में कोई चीज मिलाने की बात करा, तो आपको क्या करना है आगे का स्टेप देखो ध्यान से। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो। ये जरूरी नहीं है कि 12 को ऊपर लिखना है, आप 18 या 12 को ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, क्या
आपको ये पता होना चाहिए कि जो 12 है वो क्या है और जो 18 है वो क्या है, और जिस चीज को मिलाने की बात करता है उसी में ही वही चीज मिला के चलेंगे। जैसे कह रहा मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, तो इनमें पानी कौन सा था भाई 18 तो पानी में पानी ही मिलाएंगे। कभी आप कुछ और मिला दो गलती हो जाएगा सवाल। तो पानी में पानी मिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि अम्ल में मिला दो पानी को, ऐसा मत कर देना। तो कह रहा है पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए तो 2/5 क्लियर है। चलिए सोल्व कर दीजिएगा। 2 से ये कट गया 6, ये हो गया 18 प्लस x 30, x बराबर 30 माइनस 18, और ये आ गया हमारा x की वैल्यू कितनी, ये आ गई हमारी 12। x की वैल्यू कितनी 12, यानी कि x क्या मान के चले थे पानी मिलाने पर। तो कितने लीटर पानी मिलाया आपने 12 लीटर। क्लियर है ना, 12 लीटर पानी मिलाया आपने। चले बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लीटर पानी मिलाया भैया आपने। चले चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। चलिए ये थोड़ा साफ करो, थोड़ा ऊपर को लिखने के मिलेगा हमको थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। कह रहा 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए दूध और पानी 2:1, दूध और पानी। टेम्परेरी में कितना है 3, और वैसे एक्चुअल में कितना है 75। क्लियर है। यहां से आप दूध और पानी को अलग अलग कर दो, अलग अलग प्रूफ कर दो। दूध है हमारा 2 और पानी हमारा 1, प्रूफ कर दो। ये इसका कितना मल्टीपल है 25, ये कितना मल्टीपल है 25। ये हो गया हमारा 50 और ये होगा हमारा 25। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताइए क्लियर है। चलिए वो कह रहे हैं मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मैंने कहा जब अलग अलग मात्रा प्रूफ कर दो तो ऊपर नीचे लिख लो 50 और 25। बस ये याद रखना इसमें पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। तो पानी निचले वाला है, वो कह रहा है कितना पानी और मिला जाए। पानी में पानी मिला दो तो रेशो कितना बन जाता है 1:2। क्लियर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 25 प्लस x और 50 दूनी कितने हो गए 100 हो गए। क्लियर है। चलिए x बराबर 100 माइनस 25, तो x बराबर 75। बताइए भाई कितना मिलाने पर 75 मिलाने पर। क्लियर है, 75 मिलाने पर, 75 लीटर मिलाने पर। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही इजी तरीके से मैथ सीख जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। बस मेरे साथ आपको थोड़ा सा काम ये करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है भाई। ठीक है, कॉपी और पेन। चलिए जैसे कि मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो अभी थोड़ा सा आपको एकदम ऐसा लगता हो कि सर या तो जल्दी कर रहे हैं या थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। 1-2 दिन में ये भी दिक्कत सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो ऑनलाइन के अंदर तो क्या होता है कि एक कैमरे के सामने ही पढ़ाना होता है, और जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में फेस टू फेस में बहुत अंतर होता है। समझ रहे हो ना। बच्चों के सामने तो एकदम सारी चीज ऐसे चलती है जैसे कि बिल्कुल क्लियर एकदम, और कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। तो ये रहता है थोड़ा सा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी है, या कुछ कभी कभी क्या हो जाता है बोर्ड पर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाती है, बोर्ड पर मिस्टेक भी हो जाती है। क्लास के अंदर तो ऐसा होता है जब पढ़ाते हैं कोई अगर क्वेश्चन गलती भी हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो बच्चा बोल देता है कि सर ये हमारा गलती लिखा गया सवाल, गलती हो गई हमसे। तो वहां तो एकदम तुरंत ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ कैमरे के सामने कोई बताने वाला नहीं होता। तो आपको अगर मेरी ओर से थोड़ी बहुत ही कोई दिक्कत परेशानी उठानी पड़े तो प्लीज उसके लिए आप इग्नोर कर देना और आगे चलना। माइंड में मत लेना कि आपको ये लगे कि यार अच्छा नहीं पढ़ा है। मैं कोशिश आपको पढ़ाने की बहुत अच्छा करता हूँ। मैं ये एनालाइज करता हूँ कि जो दिक्कतें पढ़ने जब हम पढ़ते थे, तैयारी करते थे, जो छोटी छोटी चीजें मेरे सामने समस्याएं आती थी, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं समस्या आपके सामने ना आए। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उंगली पकड़ पकड़ कर, बिल्कुल जैसे कि एक किसी बच्चे को उंगली पकड़ के हम सिखाते हैं ना, तो ऐसे ही मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। बहुत मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए बच्चों
अगर कहीं छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हो कि सर उस क्वेश्चन में ये गलती हो गई थी, उसे आप थोड़ा सा दोबारा बता दो, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। आज एक बच्चे का मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा रेशो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर था 22/24 था शायद, और उसका 17 कुछ आया था। तो उस बच्चे ने कहा कि सर एक बार उसको चेक कर लेना, मेरा 17 कुछ आया है। तो मैंने उसे चेक किया, वाकई में उसका 17 कुछ ही आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको फिर कमेंट करके बताया कि वास्तव में इसका 17 सही था। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दोबारा भेज देता हूं, दोबारा कर देता हूं बोर्ड पर। तो उसने कहा नहीं सर मैंने कर लिया था। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, याद रखो वो अपने आप में खुद समझदार होते हैं। वो खुद समझते हैं कि जो बोर्ड पर यहां पढ़ा रहे हैं ना यार, उन पर इन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चा तो लिखकर भेज देता है, कोई अनलाइक कर देता है किसी की वीडियो को, किसी को लाइक कर देता है। अगर आप लाइक भी नहीं कर सकते किसी की वीडियो तो अनलाइक भी मत करो, चाहे आगे चले जाओ। मैं ये कह रहा हूं मुझे ही नहीं, आप किसी भी टीचर को, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी जो आपको पढ़ा ना, वो आपको अपने से ज्यादा ही कुछ सिखाने की कोशिश करता है और आपको अपने बच्चे समझ के कोशिश करता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन तो नहीं अभी हमने कराया, हाँ ये नहीं कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो पर लग चुका है, आइए और मेहनत करते हुए चलिए भाई। देख क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक द वाटर 20% इन द न्यू मिक्सचर। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए आ जाइए ध्यान से देखिए। तो क्या दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। देखिए भाई 40 लीटर था और 10% आपका क्या है, 10% है आपके पास पानी है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, आपका है 4। इसका मतलब ये हुआ 4 लीटर आपके पास पानी आ चुका। दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें फिक्स हो चुका है कि 4 लीटर पानी है, तो दूध कितना है 36 लीटर, इतने लीटर। क्लियर है। मैंने कहा जब आपको अलग अलग मात्रा प्राप्त हो जाए तो उसको ऊपर नीचे लिख दो। लिख दिया। क्या कर रहा है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी कौन सा है आपके पास, पानी है आपके पास ऊपर वाला, हमने कहा x लीटर मिला दिया। वो कह रहा है 20% बनाने के लिए पानी, पानी 20% बनाने के लिए, तो पानी के सामने पानी ही लिखना है भाई। 20% बनाने के लिए पानी। देखो वो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी में पानी मिलाया है। कह रहा है 20% पानी बनाने के लिए, तो 20% जब पानी है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, जब 20% पानी है तो दूध कितना रह गया 80%। क्लियर। चलिए 4 से काट दो 9 से, तो 4 + x = 9, तो x = 9 - 4, तो x = 5। कितना मिलाने पर भाई 5 लीटर मिलाने पर। पानी कितना मिलाना है 5 लीटर मिलाने पर। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1। in order to make the ratio of milk and water 3:1, the quantity of water in liters that should be added to the mixture will be। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए कह रहा है दूध और पानी वाले 4 लीटर में इसमें दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। दूध और पानी 7:1 में है, दूध और पानी। दूध और पानी मिल्क और वाटर रेशो में कितना है दोनों 8, और एक्चुअल में कितना है 40। दोनों की मात्रा अलग अलग प्रूफ कर दो। दूध की भी, ये हमारे पास मिल्क है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास मिल्क है, और वाटर की भी प्रूफ कर दो। वाटर, वाटर कितना है हमारे पास 1, ये इसका कितना मल्टीपल है 5, और ये कितना मल्टीपल है 5, ये 35 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है, इसे ऊपर नीचे लिख लो। लिख दिया। बस ये याद रखना है मिल्क कौन सा है पानी कौन सा है। मिल्क ऊपर है पानी नीचे है। क्या मिलाना करा, मैंने दूध और पानी का अनुपात इतना करने के लिए 3:1 करने के लिए कितना लीटर पानी और मिलाना चाहिए, तो पानी में पानी मिलाना है, हमने कहा x मिला दो, और मिलाने पर कितना हो जाएगा 3:1। क्लियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई
15 प्लस 3x 35, 3x बराबर 35, 15, 3x बराबर कितना आ गया, चलिए 0 2, तो x बराबर 22, सॉरी 23, 3 से काट दो 18, 3 से 18, 2 बच गया, रिमाइंडर ऊपर और 3, तो 6, यानी कि 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, सी ऑप्शन। तो ये तो आपको जो का तू ऐसे ही है जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, पढ़िए सवाल को मेरे साथ। 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। देखिए आ जाइए मेरे साथ, देखिए कह रहा है 300 kg ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। कह रहा है 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। चलिए भाई 300 है और इसमें हमारे पास चीनी कितनी है 40%, तो कितनी आ गई 120, ये आ गई। ठीक है भाई, तो चीनी तो है ऊपर और घोल है ये, तो चीनी का घोल यानी कि पानी होगा, चीनी और पानी का घोल, ठीक है। चलिए कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए, चलिए इसे ऊपर नीचे लिख लो, लिख दिया। वो कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी में चीनी मिलानी है मेरे भाई, तो 50%, वो कह रहा है घोल में 50% बन जाए, तो 50% अगर चीनी है तो 50% पानी रहा होगा, जाहिर सी बात है जब 50% चीनी है घोल में तो 50% पानी रहा होगा, तो 50 से 50 कट गया तो क्या आ जाएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 प्लस x बराबर 180। क्लियर है, तो x बराबर 180 और ये 20, तो x बराबर कितना 60, तो x बराबर 60 kg मिलाने पर, कितना मिलाने पर 60 kg मिलाने पर। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 वो कह रहा है 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स वाटर विल बी एडिड। वो कह रहा है 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। सेम सवाल है भाई, बिल्कुल सेम सवाल। देखिए जैसा सवाल हमने अभी किया है बिल्कुल सेम है। चल क्या आ गया 10% क्या आता है इसमें, पानी, तो हमारा 4 आ गया, 4 हमारा पानी आ गया, तो 36 हमारा क्या रहा होगा, दूध। क्लियर है। चलिए वो कह रहा है नहीं में पानी की मात्रा 20% बना गया, कितना पानी मिला जाए, ऊपर नीचे लिख दो, पानी में पानी मिला दिया, तो कह रहा है 20% बनाने के लिए पानी 20% बनाना है, तो 20 ऊपर तो नीचे कितना आया 80, 0 0 कटेगा, 2 चौक 8। ये तो सवाल पीछे आ चुका है एक बार, 4 चौक 16 प्लस 4x 36, 4x बराबर 36 माइनस 16, 4x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर 5, कितना मिलाने पर 5 लीटर मिलाने पर, 5 लीटर मिलाने पर। क्लियर है भाई, 5 लीटर, ऐसा सवाल पीछे आ चुका है एक बार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 2:1 अनुपात बनाने में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। सेम है, 7 और 3 है, दोनों टेम्परेचर में कितने हैं 10, और वैसे कितने 80, तो 7 बराबर प्रूफ कर दो, 3 बराबर, ये इसका कितना मल्टीपल है 8, और ये 8, ये 56,
ये 24। क्लियर है? चलिए ऊपर नीचे लिख दो 56 और 24। बस इतना याद रखना है कि इसमें 56 क्या है, शुरू वाला हमारा दूध है, ये हमारा दूध है, ठीक है, ये दूध है हमारा, मिल्क है, और ये पानी है। तो दूध ऊपर है। क्या कह रहा है, 2:1 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी में पानी मिलाना है तो 2:1 बनाना है। क्लियर? चलिए काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। चलिए 24 प्लस एक्स 28, तो एक्स बराबर 28, 24 माइनस कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। क्लियर है? कितना मिलाने पर, 4 लीटर मिलाने पर। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ गया होगा एलिगेशन। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आके लग चुका है। चलिए कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। देखिए मैंने आपको जब एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैं आपको रेशो प्रोपोर्शनल का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जब किसी रेशो में कोई चीज मिलानी हो या कोई चीज निकालनी हो तो सबसे पहले हम रेशो को क्या मान के चलते हैं, एक्चुअल। वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5। तो ऐसे 7:5 को मैंने क्या मान लिया, 7x और 5x। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, दूध यानी कि मिल्क, और नीचे हमारा पानी यानी कि वाटर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए वो कह रहा है जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी नीचे है, पानी में पानी मिलाना है, तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:8। 7 से हमारा 7 कट गया। अगर कोई चीज बराबर में कोई चीज कटी है तो काट सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 15, ठीक है, ये हो गया 8x। चलिए इसको इधर ले जाओ तो 8x माइनस 5x 15, ये हो गया 3x। 15 इससे काट दो तो x बराबर 5। कितना मिलाने पर, 5 लीटर मिलाने पर। अच्छा वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है नए मिश्रण पानी की कुल मात्रा। पानी की कुल मात्रा पूछा है, x की वैल्यू आ गई भाई 5, तो पानी की मात्रा है 5x, तो 5 गुना 5 25 में हमने कितना पानी मिलाया था, 15 लीटर और मिलाया था, तो टोटल कितना हो गया, 40 लीटर। कितना हो गया टोटल, 40 लीटर हो गया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सेम क्वेश्चन है, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 729 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2। टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडिड इज। कह रहा है 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए दोनों को मिला दिया 9, और टोटल कितना है, दोनों को अलग अलग प्रूफ कर दो। ये इसका कितना मल्टीपल है, 81, तो 7 56 हो गया, ये 2 और ये 162 हो गया। क्लियर है? चलिए अगर इसमें कितना पानी और मिला जाए, ऊपर नीचे लिख दो, ऊपर नीचे। बस ये ध्यान रखना है आपको, पानी कौन सा है हमारा, पानी है नीचे वाला। कितना पानी मिलाया जाए, हमने कहा x मिला दिया, तो रेशो कितना बन जाता है, 7:3। 7:3। चलिए इससे काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 162 प्लस x 24, x बराबर 243 माइनस 162, तो x बराबर 1, 14 में 6 गया 8, 81, 81 लीटर्स। कितना मिलाने पर भाई, इतने लीटर मिलाने पर आंसर। x की वैल्यू कितनी आई है, 81 लीटर। तो कितना मिलाना है पानी आपको, 81 लीटर। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसा मैंने आपको कहीं। टाइप नंबर 4। चलिए टाइप नंबर 4 अगली वीडियो में लेके चलेंगे, अगले लेक्चर में लेके चलेंगे। तो बताइए आपको आज मिक्सचर और एलिगेशन का कैसा चैप्टर लगा, कैसा आपकी समझ में आया है। अगर आपकी समझ में
आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर में मेरी एनर्जी और भी अच्छे से बनी रहे और मैं और भी अच्छे से आपको समझा सकूं। तो आज हम अपनी लेक्चर को यहीं रोकते हैं और आप घर पर लॉकडाउन में पढ़ते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आपकी समझ में मैथ अच्छे से आए। बस आप मेरे साथ लगे रहिएगा, कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं मैथ को आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। चलिए, धन्यवाद।